औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कहता हूँ काफ़िला इखलास में। असल में ये वाली जो हमारी वीडियो है ये सेगमेंट फ्रॉयड के ऊपर होनी चाहिए थी, साइकोलॉजिकल एनालिसिस के ऊपर, जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन पिछली शनिचर जो अमावस गुज़री है, इस अमावस की अमलियात की दुनिया में कुछ अहमियत है। सुफली आलम में, काले जादू में इसकी बहुत अहमियत है। और स्पेशली इसी टाइम पर एक टास्क भी था, एक काम भी था मेरे हाथ में, जिसके ऊपर मैं एक हफ्ते से काम कर रहा था। बहुत ही चैलेंजिंग काम था। इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स को हैंडल करना पड़ता है। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट और प्रॉपर्टी की वजह से इस जादू को खेला जाता है। मेरे हिसाब से तो लगता था कि ऐसे आमिलीन बहुत कम है, लेकिन जब ये केस को मैं हैंडल कर रहा था तो मुझे पता चला कि आज भी ऐसे माहिरीन मौजूद हैं। काली दुनिया में ऐसे माहिरीन मौजूद हैं। असल में इसमें कुछ कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं जो काली दुनिया में, सिफली आलम की दुनिया में बहुत अहमियत रखते हैं। इसका नाम है क्षेत्रपाल। ग्राम देवता भी इसको कहते हैं। ग्राम देवता, क्षेत्रपाल, हर एक जगह पर हमारे साउथ इंडिया में इसे अलग नामों से जाना जाता है। तो ये ग्राम देवता एक कैरेक्टर होता है। मेरे पीछे आपको मैं एक वीडियो बता रहा हूँ, आप देखिए इसको। अक्सर और पेशतर क्या होता है, जब कहीं पर जो एक छोटी सी बस्ती बसती है ना, ये पहले भी हुआ करता था, आज भी हो रहा है। छोटे पहले गांव बसते हैं, उसके बाद में गांव शहर होता है, उसके बाद में बड़े बड़े शहर बस जाते हैं। अगर आप बेंगलोर शहर ले लें या बनारस शहर ले लें या बॉम्बे ले लें या चेन्नई ले लें, कोई भी शहर है, पहले तो एक छोटा गांव ही होता था। गांव के बाद में आकर के ये बड़े बड़े शहर होते थे। अक्सर और पेशतर इंडिया में आज भी ये होता है कि जब भी कभी गांव बनाया जाता है ना, तो गांव के आउटस्कर्ट में, बाहर में आकर के एक छोटा सा मंदिर बनाया जाता है। अगर उतना नहीं तो कम से कम आकर के एक पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दिया जाता है। ये गांव के आउटस्कर्ट में होता है, गांव के बाहर होता है, जिसको लोग ग्राम देवता क्षेत्रपाल के नाम से जानते हैं। इसको भैरव का अवतार भी कहते हैं, काली का अवतार भी कहते हैं, हनुमान का अवतार भी कहते हैं। फेमिनाइन और मस्कुलाइन जेंडर दोनों होते हैं वहाँ पर। जैसे कि किसी पत्थर की स्थापना या किसी मंदिर की स्थापना की जाती है और वहाँ पर पूजा पाठ किया जाता है, अगर हमारी अमलियात की दुनिया में हम इसको कहेंगे तो एक हमज़ात वहाँ पर आ जाता है। सुफली आलम की दुनिया में इसकी बहुत अहमियत है, ख़ास कर आकर के जब आपको समझिए जादू की दुनिया में। मेरी एक वीडियो भी है, चौकी और अ पज़ल, भूल भुलैया या चौकी। तो उस वीडियो को आप पहले देखें और फिर इसको देखें तो आपको वीडियो समझ में आ जाएगी कि असल में ये होता क्या है। अगर इस काम में हाथ डालने से पहले, अगर कोई इस काम को करने जा रहा है, अगर इसमें हाथ डालने से पहले अगर इसका सही इल्म नहीं है या फिर कमज़ोर है, अमलियात की दुनिया में उतना माहिर नहीं है, तो इसमें जान का धोखा भी हो सकता है, बहुत बड़ा नुकसान होता है। असल में होता क्या है, समझिए अब एक गांव है, एक गांव है, गांव का नाम समझ लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह रहा हूँ, एक गांव है, इस गांव का नाम है रामनगर। अगर इस गांव में कोई प्रॉपर, स्पेशली देखिए, अगर मुठ चलाया जाता है या चौकी चलाई जाती है या किसी भी किस्म का जादू किया जाता है, हसद होती है, जलन होती है, कुछ ना मतलब कुछ ना उस सामने वाले को नुकसान पहुंचाना है, जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है ना, ख़ासकर ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स में बहुत होता है। पिछली बार जो मैं हैंडल कर रहा था केस, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पर ही था कि उस घर के अंदर दाने दाने को मोहताज हो जाएं, सारे के सारे वारिस ख़त्म हो जाएं। 5 वारिस थे उस घर के अंदर, एक वारिस चला गया था, 4 वारिस बचे हुए थे। तो यहाँ से वहाँ से उनको मेरा एड्रेस मिला, मेरा पता मिला और मुझसे कांटेक्ट हुआ, तो मुझे काम करना पड़ा था इसके ऊपर। हर अमावस को एक चला जाता था, तो पहली अमावस को एक चला गया था, दूसरा बहुत सीरियस था जब मुझे ये केस मिला था। इसमें क्या होता है, कोई वारिस ही ना बचे। अगर वारिस ही नहीं बचेगा तो फिर प्रॉपर्टी क्लेम कौन करेगा?
या फिर वो इतने मजबूर हो जाएं, इतने तंग हो जाएं बीमारी की वजह से, गुर्बत की वजह से, कि वो लोग वो घर छोड़कर या कम दामों में बेचकर भाग जाएं, अगर नहीं बिका तो छोड़कर ही भाग जाएं। ऐसे हालात कर दिए जाते हैं। जब इस किस्म का काम किसी गांव में करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल रामनगर गांव में ये काम करना है, और जो काम करवाने वाला है वो अंदर का भी हो सकता है, बाहर का भी हो सकता है, वो काम करवाने वाले की बात नहीं है, काम करने वाले की असल में बात होती है। काम करने वाला क्या करता है? काम करने वाला अगर मुठ चला रहा है या चौकी चला रहा है, चौकी में प्रोग्राम किया जाता है पूरा कि क्या क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कौन से कैरेक्टर्स को इंस्टॉल करना है और उनसे ज़रों से किस किस को क्या क्या जिम्मेदारी देकर काम करवाना है, ये सारा चौकी में अक्सर और पेशतर किया जाता है। तो लोग जब भी, भले ही वो उन्होंने किसी को भी सिद्ध करके रखा हो, किसी भी काली शक्ति को सिद्ध करके रखा हो, किसी भी सिफली आमिल ने किसी भी ताकत को हासिल करके रखा हो, वो क्या करता है, अगर उस गांव में हमला करना है ना, तो उसको क्षेत्रपाल को अपने काम में लेना बहुत ज़रूरी है। अगर उस एरिया के क्षेत्रपाल को इसने अगर काम में नहीं लिया तो उस काम में उसको कामयाबी हासिल नहीं होती। क्षेत्रपाल का रोल क्या होता है? देखिए, जैसे कि हमारे स्पिरिचुअल दुनिया में हम कहते हैं रिजालुल गैब की ड्यूटी होती है, ड्यूटी वाले रिजालुल गैब, उनको वो एरिया और वो काम उनको मुकर्रर कर दिया जाता है। इसी तरह ये काली दुनिया, देखिए ये दुनिया शैतान की है, उसे मोहलत दी गई है क़यामत तक। ज़ाहिर जितने भी ये नौसत आलम नासूद के जितने भी हैं, ये सारे के सारे पावरफुल भी रहेंगे, काम भी रहेंगे। जब आप उनको काम दे दिए हैं, जस्ट समथिंग लाइक आजकल जो चलता है ना अंडरवर्ल्ड में, कि किसी की भी नाम की सुपारी दे दो और किसी का भी काम करवा दो, तो ये समथिंग लाइक दैट, सिमिलर टू दैट। जैसे कि आप जा रहे हैं किसी रास्ते पर, हाईवे पर, तो टोल्स होते हैं, आपको टोल पे करके ही आगे जाना पड़ता है, सिमिलर टू दैट। तो आपको वहाँ पर एंट्री लेनी पड़ती है, हाज़िरी लेनी पड़ती है। अगर उसकी एंट्री ना हो उस एरिया के, अगर जैसे कि रामनगर में अभी काम करना है, तो रामनगर का जो क्षेत्रपाल है, इसको भी उस चौकी में लिया जाएगा, इसको भी बलि दी जाएगी, प्रसाद दी जाएगा, दान दिया जाएगा। उस एरिया की जो इस किस्म की जो शक्तियाँ होती हैं ना, ऐसे हनुमान हैं या काली है या जो भी है, जो भी ऐसे काले पीले जो भी हमजात हैं वहाँ पर, ये सारे हमजात इसके अंडर में आते हैं। ये वहाँ का एक हिसाब से कोतवाल होता है, रखवाला होता है इन अदर टर्म्स। तो जब तक आप इसको अंडर कंट्रोल नहीं लेंगे, जब तक आप इसको नहीं लेंगे, भले ही वो बुराई हो, अंडरवर्ल्ड का डॉन ही हो, अगर बेंगलुरु वाला कोई बॉम्बे में जाके काम कर रहा है तो बाकायदा वहाँ के डॉन से उसको राय मशवरा करके या फिर उसी को सुपारी दे करके वो काम करवाना पड़ता है। आसानी से हो जाता है, नहीं तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है काम। ये इसी तरह है सब। तो जब भी उसको चौकी चलाना पड़ता है या कोई कार्य करना पड़ता है या कुछ क्रिया करना पड़ता है, तो वो क्षेत्रपाल को भी अपनी पूजा में लेते हैं। क्षेत्रपाल की मौजूदगी वेद युक्त, साब्र युक्त, तंत्र युग तीनों जगह पर है। बाकायदा के बहुत सारे साब्र मंत्र हैं क्षेत्रपाल के, तांत्रिक मंत्र हैं, वैदिक मंत्र भी हैं। तो इसको तीनों जगह इसकी मौजूदगी होती है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है और बहुत पावरफुल कैरेक्टर भी है। तो इसको अंडर में लेना बहुत ज़रूरी है। आप चौकी चला रहे हैं, मुठ चला रहे हैं या उस एरिया पे जो भी काम कर रहे हैं, तो इसको लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसको क्षेत्रपाल कहते हैं। अक्सर और हमेशा शहर जाकर के, गांव जाकर के शहर में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन वो मौजूद होता है वहाँ पर। ये काली दुनिया में जिस तरह रूहानी दुनिया में कहते हैं कि रिजालुल गैब हर जगह होते हैं, उनके ज़िम्मे कुछ काम दिए गए हैं, वो अपने काम पर रहते हैं, वो काम करते हैं। इसी तरह ये जो काली दुनिया की जो काली ताकतें हैं, ये भी रिजालुल गैब के अंडर में ही रहती हैं। आप जिस चीज़ पर मेहनत करोगे वो आपको उसी का फल मिलेगा। जैसे कि ये असबाब की दुनिया है, आप किसी चीज़ पर मेहनत कर रहे हैं तो आपको उसको अजर मिलेगा ही मिलेगा। अल्लाह ने दुनिया बनाई है, ये सारी दुनिया अल्लाह की है, लेकिन दुनिया में शैतान को मोहलत दी गई है। ये उनका आलम है, ये उनकी ताकतें हैं। अगर उसके ऊपर कोई काम करेगा, उसके ऊपर कोई मेहनत करेगा, उसको उसका फल मिलेगा। अब वो बलि चला रहा है बुरे जानवरों की, बकरों की, ये वो उसको बलि चढ़ा रहा है, उसके ऊपर रात दिन आकर के पूजा कर रहा है, पाठ कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो हमजाद भी जगा रहा है।
इन अदर वे, हमारी ज़बान में हमको समझ में आने के लिए वो हमज़ात को जगा रहा है, किसी इन्हीं किस्म की काली ताकतों को वो जगा रहा है, उनको खुश कर रहा है, उनको हासिल कर रहा है कुछ काम करने के लिए। ये होंगी, ये हैं दुनिया में, और होंगी और जागेंगी भी, और वे उन लोगों का काम करेंगी भी। इसी तरह क्षेत्रपाल की बहुत अहमियत है। जब भी कोई बड़ा जादू किया जाता है या बड़ी चौकी चलाई जाती है, बहुत इस किस्म के काम किए जाते हैं, स्पेशली जैसे कि मैंने बताया कि लास्ट वीक जो और एक बात है, अगर आमिल कमज़ोर है या उसके पास इतना इल्म नहीं है, वो इतना नहीं जानता है, अगर उसने हाथ डाला तो इसमें जान जा सकती है, आमिल भी मर सकता है, पूरे का पूरा उजाड़ देगा, ये सत्यानाश कर देगा ये, क्योंकि एक नहीं, यहाँ पर बहुत सारी ताकतें होती हैं, काली ताकतें। इसका तोड़ ज़्यादातर अक्सर पेशतर चहलकाफ के जो आमिल होते हैं वो बहुत आसानी से कर लेते हैं। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली और एक इशारा देता हूँ, आमिलीन जो नूरानी अमल करते हैं वो उस इलाके के बुज़ुर्गों का सहारा लेते हैं, जैसे कि मेरा काम करने का तरीक़ा है। उस एरिया के जो भी वहाँ पर औलिया इकराम भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि रिजालुल गैब भी वहाँ पर होते हैं, तो रिजालुल गैब के ज़रिए से उनकी मदद से, बुज़ुर्गों की मदद से, अल्लाह के फजलो करम से ज़िक्र तिलावत करके ये काम किया जाता है। इसके अंदर अलग अलग प्लेस होते हैं, मतलब काम होते हैं, बहुत सारा मटेरियल भी लगता है, बखूर है, अतुरात हैं, अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हिसाब से इसको काम करके इसको क्लीन से एग्जीक्यूट किया जाता है। थोड़ी और कभी कभार तो यह होता है कि एक बार में होता भी नहीं है, कभी कभार 2 बार 3 बार कोशिश करनी पड़ती है। भले ही आपने अभी जैसे जान का धोखा है, किसी 5 वारिसों को बांध दिया है, अब होना तो उनकी जान बचा सकते हैं, लेकिन अमलियात पूरा टूटा हुआ नहीं रहता है, तो वक्त लगता है, टाइम भी लगता है, कभी कभार 1 से 2 मरतबा काम करना पड़ता है, तब जा कर के ये काम तो करना मतलब मुकम्मल होता है, कामयाबी हासिल होती है इसके अंदर। तो ये क्षेत्रपाल एक कैरेक्टर है जिसको बहुत अहमियत है काली दुनिया में, चौकी चलाने में, मुठ चलाने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ख़ासकर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स के अंदर, या फिर उस एरिया में जब भी कोई ज़मीन के ऊपर जब काम होता है तो इसको लेना बहुत ज़रूरी है। इसको ज़मीनों का देवता भी माना जाता है, हर एक जगह पर अलग अलग। तो इसको इस अमावस में इसकी क्या अहमियत है, मुझे ये बताना था असल में। इस अमावस में क्या होता है कि इसको पितृपक्षा भी कहते हैं, अश्विनी अमावस भी कहते हैं, जो दशहरे से 10 दिन पहले, दशहरे से पहले जो दीपावली से पहले जो अमावस आती है, ये अमावस है। ये अमावस में क्या करते हैं, ख़ासकर कर्नाटक की मैं बात करता हूँ, क्योंकि हमने अपने बचपन से हम देखते हुए आए हुए हैं। यहाँ के खरियों में हर एक गरीब से गरीब, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा भी, वो क्या करते हैं, इस अमावस को स्पेशली बहुत अलग अलग किस्म के पकवान बनाते हैं, बलि देते हैं, जानवरों की बलि दे करके उसको भी पकाते हैं। बहुत सारे अलग अलग किस्म के पकवान पका करके क्या करते हैं, कमरे के अंदर, उसके अंदर कुल देवता की भी पूजा होती है, उसके अंदर क्षेत्रपाल की भी पूजा होती है, ग्राम देवता की भी पूजा होती है, सबकी पूजा करते हैं। तो सारों में क्या, उनके जो बड़े मरे हुए रहते हैं, उनके बाप दादा परदादा जो भी मर कर रहते हैं, इन सब को पूजा देते हैं, दान देते हैं, पिंड दान भी कहते हैं इसको। ये सारे के सारे उसको दान देते हैं। दान देने के बाद में, अब समझो फॉर एग्जांपल किसी शख्स का एक दादा है जिसको आकर के ये चीज़ पसंद थी खाने में, ये चीज़ पसंद थी पहनने में, ये चीज़ पसंद थी, बीड़ी सिगरेट शराब सब रखा जाता है एक कमरे में। जो भी उनकी पसंदीदा चीज़ें होते हैं वो पसंदीदा चीज़ों को एक कमरे में रख देते हैं। रख देने के बाद में उसकी पूजा वूजा करके उसको, उस कमरे को बंद कर देते हैं कुछ देर के लिए, या फिर उस रात में बंद करके उसको सुबह में कमरे को खोला जाता है। पॉइंट नोट करने की ये है, हमजातों की पूजा दी जाती है, दान दिया जाता है, बलि दी जाती है हमजातों को। बहुत पावरफुल रहते हैं इस रात में हमजात। साइमल्टेनियसली ये वाली अमावस इसलिए बहुत ही क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा पावरफुल है। हमजात क्यों पावरफुल हो जाते हैं कि इस वक्त सूर्य ग्रहण भी था, सूरज ग्रहण भी था, पोर्टल साइमल्टेनियसली 2-4 पोर्टल्स खुल रहे हैं, कुछ आलम खुलते हैं। अमावस की जो दुनिया है, मैं कभी इसके ऊपर बात करूंगा इस टॉपिक पर।
पोर्टल्स के बारे में भी मुझे बात करना है। पोर्टल्स यानी किसी दूसरे आलम के दरवाज़ों का खुलना या किसी दूसरे आलम के दरवाज़े, टेलीपोर्टिंग वगैरह सारे के सारे इसी से जुड़े हुए हैं, पोर्टल से। पोर्टल्स इसी तरह जब सारी सूरज गिरहण होता है तो किसी आलम के दरवाज़े खुलते हैं। मैं हदीस और कुरान की रोशनी में आपको ये सारा वाक़या सुनाऊंगा और बताऊंगा भी कभी कभार। सूरज गिरहण में भी बहुत सारे पोर्टल्स खुलते हैं, दरवाज़े खुलते हैं। अमावस जो होती है इसके अंदर अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की एक हदीस है, हदीस पाक का मफ़हूम है, एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि महीने के इन 2 दिनों में अपनी बीवियों से दूर रहा करें। इस दिन शैतानों की ईद होती है। आप समझिए ये इशारत है। ऐसी भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कभी बताऊंगा अमावस की अहमियत पर और सूरज ग्रहण, चाँद ग्रहण, इसकी अहमियत पर। कुछ आलम के दरवाजे खुलते हैं। तो अभी साइमल्टेनियसली अमावस और सूरज ग्रहण होने की वजह से और उसी दिन ये वाली पर्टिकुलर अमावस होने की वजह से जहाँ पर इनको पावर दिया जा रहा है, जानवरों की बलि दी जा रही है आपको। अब जैसे कि कोई लोग होता है, आपने भी सुना होगा कभी कभार जब हमजाद को जगा लेते हैं, हमजाद को काबू कर लेते हैं किसी भी हमजाद को, तो हर एक हमजाद के आकर के उसकी एक शर्त है कि जब भी मुझे काम के लिए बुलाया जाएगा तो मुझे बकरा देना पड़ेगा, या फिर मुझे मुर्गी देनी पड़ेगी, या फिर मुझे फ़लाना फल देना पड़ेगा, या फ़लानी मिठाई देनी पड़ेगी। वो शर्तें होती हैं। तो वो उनसे उनको कुछ हासिल होता है, कुछ एनर्जीज हासिल होती हैं, इसीलिए वो लोग वो चीज़ मांगते हैं। यहाँ पर बिन मांगे मिल रहा है उनको। इस दिन किसी इस किस्म के काम पर काम करने में बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत तकलीफ़ होती है। पर्सनली पिछले हफ्ते मैं भुगता हूँ इसको। तो ये पर्टिकुलर अमावस, ये पर्टिकुलर सूरज ग्रहण का होना और क्षेत्रपाल, क्योंकि ये भी किसी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट पे ही काम कर रहा था, ये सबसे बड़ा मेन रोल है। तो मुझे ये थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा मुझे कि मैं आप लोगों को इसके बारे में बता दूं। इसमें और भी 2-4 कैरेक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। इसमें ब्राह्मी राक्षस क्या होता है, इसके रोल्स क्या होते हैं, कर्ण पिशाचिनी इसका रोल क्या होता है, इसके बारे में मैं थोड़े वीडियोस मैथोलॉजी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने, मेरे दोस्तों ने, स्टूडेंट्स ने भी, मुरीदों ने भी गुजारिश की है कि आप मैथोलॉजी के बारे में, अमलियात के बारे में थोड़ा हमें बताया करें, क्योंकि आप जो कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं वो जाहिर सी तो बात है कि वो अमलियात में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे कि क्षेत्रपाल के बग़ैर बहुत सारे काम नामुमकिन होते हैं। बहुत सारे क्या, काली दुनिया तांत्रिक विद्या में तो इसके बगैर कोई काम नहीं किया जाता। साबर मंत्र में भी इसके बहुत सारे मंत्र हैं जिसको लेकर के इसको इस्तेमाल किया जाता है। वैदिक मंत्र भी हैं इसके, क्षेत्रपाल के। तो इस दुनिया में इसकी बहुत अहमियत है। तो आप जान गए क्षेत्रपाल क्या है और इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है काली दुनिया में, और इसका काम कितना ख़तरनाक होता है, इसकी बहुत अहमियत है। इसको ज़्यादातर इसके बारे में कोई जानता नहीं है इसके बारे में नॉलेज नहीं है, लेकिन ये बहुत अहम कैरेक्टर होता है। स्पेशली जब इसे हैंडल करना और फिर इस किस्म के अमावस्या और इस किस्म के टाइम पर होता है तो ये थोड़ा महंगा पड़ जाता है। एनीवे, अगली वीडियो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि ब्राह्मी राक्षस या फिर कर्ण पिशाचिनी के ऊपर वीडियो बनाऊँ। मैं देखता हूँ दोनों में से किसके ऊपर मैं बना सकूँगा। मैं इंशाल्लाह बनाऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बना करके आपको पेश करूँगा। जब तक इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।